साथियों, आप देख रहे हैं पीएम टीवी यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा सभी साथियों को फूले सो अम्बेडकर प्यार, जय भीम, जय जोहार, जय संविधान। साथियों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो नीचे कमेंट जरूर करें। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब विदेश जाते हैं, बुद्ध के बारे में बहुत प्रवचन देते हैं। जैसे ही इंडिया में आते हैं, उनके जबान पर राम, हिंदुत्व आपको सुनाई पड़ता है। इस घटना के इस संबंध में साथियों खबर के बारे में बातचीत करेंगे कि बुद्ध को विदेश में बुद्ध और इंडिया में राम, ये दोहरा जो चरित्र नरेंद्र मोदी जी का है, ऐसा क्यों है? क्या अंधभक्तों को, क्या ब्राह्मणवादी आरएसएस को लोगों को लगता नहीं है कि जिन लोगों ने बुद्ध को जमीन में दफनाने का काम किया, भारत से बुद्धिज्म की विचारधारा को खदेड़ने का काम किया, हिंसा फैलाई, नफरत फैलाया, आज भी बुद्ध के विरोध में षड्यंत्र किया जाता है। उनकी जितने हिस्टोरिकल स्थान हैं वहां पर ब्राह्मणवादियों ने कब्जा कर लिया है लगभग में। और भारत में बुद्ध के मानने वाले लोगों के विरोध में अन्याय अत्याचार करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जब विदेश में जाते हैं तो बुद्ध के बारे में साथियों छाती पीटते हैं। ऐसा क्यों है कि नरेंद्र मोदी जी विदेश में जाते हैं और दुनिया के सामने बुद्ध का गुणगान गाते हैं और भारत में आकर राम का? साथियों, अभी नरेंद्र मोदी जी विदेश में थे, ये हमारे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये खबर है। दुनिया को युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध में, जो उन्होंने कहा, बल्कि बुद्ध में मिल सकता है समाधान। युद्ध से समाधान नहीं, बुद्ध से समाधान। और साथियों, इन्होंने जो कहा है, जो दुनिया में लगातार अलग अलग कंट्रियों के बीच में जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, उसको शांति को लेकर इन्होंने कहा है। और बुद्ध के बारे में बड़ा स्पीच दिया नरेंद्र मोदी ने। इंडिया में नहीं दिखाई पड़ता है। अगर कहीं बुद्धिज्म के, जहाँ बुद्धिस्टों का कोई हिस्टोरिकल स्थान है, वहाँ पे भले कोई कार्यक्रम हो तो मोदी जी कहें। लेकिन मोदी जी को ये आरएसएस के लोगों को समझ में आना चाहिए, ये भी इनका चालाक है, क्योंकि दुनिया में बुद्ध के नाम से भारत की पहचान है। राम नाम से कोई नहीं, श्रीलंका भी राम नाम नहीं जानता है, वहाँ पे कोई इतिहास नहीं, रावण नाम का कोई आदमी। सिर्फ ये सारी चीजें इनकी काल्पनिक है, कल्पना के आधार पे खड़ी है। कल्पना के आधार पे, आस्था के आधार पे खड़ी हुई चीजों का कोई प्रमाण नहीं होता, उसको सिद्ध नहीं किया जा सकता, उसको प्रमाणित नहीं किया। मानता है, लोग मानते हैं, हजारों सालों से धार्मिक संस्कार चले आ रहे, लोग मानते हैं। उसको कोई एविडेंसेस नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, उसको सिद्ध नहीं किया जा सकता। आस्था को सिद्ध नहीं किया, आस्था में तर्क नहीं किया जा सकता। आस्था अगर है तो मानना पड़ेगा, आपको मानना है। जीव का तीर जो है उसमें तर्क नहीं है। आपकी जिज्ञासा कितनी भी जाने, आप तर्क नहीं कर सकते। तो ये जो बुद्ध की विचारधारा है, बुद्ध की क्रांतिकारी विचारधारा है, परिवर्तनकारी विचारधारा है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता पर खड़ी है, तर्कवादी है, जिज्ञासावान है। जानो तभी मानो, जब तक जानो नहीं तब तक नहीं मानो। तुम्हारे विवेक ने जान लिया तो उसी बात को मानो। ये बुद्ध का सिद्धांत है, ये राम का सिद्धांत नहीं है। ये 33 कोटि के भगवानों के बारे में जो कहते हैं, उनका सिद्धांत नहीं है, ये बुद्ध का सिद्धांत है। बुद्ध एक अकेले चलकर आज एशिया, बहुत सारे कंट्री जो बौद्धिस्ट हैं, एक पहचान है भारत की बुद्ध के नाम पे। राम के नाम पे कोई जानते नहीं, राम नाम क्या है। हमारे तो खासकर शेड्यूल कास्ट लोगों के, जो बैकवर्ड लोगों के जो नाम होते हैं, राजा राम, राजा राम, आगे भी राम, पीछे भी राम। मतलब हमारे लोगों के नाम ही राम से शुरू होते हैं। हमारे लोग इतने राम, उन्होंने हमारे लोगों के बीच में राम को इतना प्रस्तावित करने के लिए हमारे लोगों के नामकरण किए। मरने के बाद में राम राम सत्य बुलवाया, क्योंकि जो फर्जी प्रोडक्ट है, काल्पनिक प्रोडक्ट है, इन्होंने निर्माण किया, उसको इतना उन्होंने ऐसी जगह पर उन्होंने प्रस्तावित कर, क्योंकि राम नाम बोलेंगे, नाम लोगे तो तुम्हारे अंदर धारणा आएगी। अगर कोई मर जाता है, इमोशन है, इतना परेशान है, उस समय राम नाम लगा दो, राम राम सत्य है। मतलब राम राम सत्य है, मरने के, सुनने के लिए, जानने के लिए मरना पड़ा। इतना बड़ा क्रिटिकल मामला है। जिंदा में पता नहीं चला राम राम सत्य है, मरने के बाद में राम राम सत्य क्यों है? सवाल खड़ा था, क्यों है? जिंदा में राम राम सत्य क्यों नहीं है? मरने के बाद में राम राम सत्य क्यों बोला जाता है? इसके बाद में क्या राम सत्य नहीं है? जो मरा हुआ व्यक्ति जा रहा है, उसे क्या मालूम राम राम सत्य? वो तो ठंडा हो चुका, वो तो निपट चुका है। तो ये सारी चीजें, इन्होंने जो संस्कार राम को प्रस्तापित करने के लिए हमारे लोगों के पीछे लगाया,
आईसीटीवी के माध्यम से, धारावाहिक के माध्यम से, कथा भागवत के माध्यम से, अलग अलग प्रयोजनों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से राम के बारे में इतना प्रचार प्रसार किया इन्होंने कि राम को एक सबसे बड़ा ब्रांड बना दिया। आप राम के बारे में अगर जानना चाहते तो मेरे पास में ये सच्ची रावण किताब है, ललित सिंह यादव ने लिखी, और 1976 में सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में एक जजमेंट दिया है। इसमें जो जो बातें लिखी हैं वो सत्य। मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि राम ये तो काल्पनिक व्यक्ति है, और काल्पनिक चलो थोड़ा रामायण को ही आधार बना लिया जाए, पूरा कलेश है उसमें। राम सुर्पनखा के नाक कान काटते हैं, पहली बात घर से ही छल कपट चालू हो जाता है, और इसके बाद में अपनी लुगाई के लिए लंका जाते हैं। बहुत कुछ कहानियां इन्होंने कर्म गढ़ने का काम किया, और टीवी के माध्यम से लोगों के बिल्कुल दिमाग में पिक्चर्स की तरह भर दिया कि ऐसे राम थे। राम का कोई ओरिजिनल फोटो नहीं है उस समय की, लाखों साल पहले बताते हैं, पता नहीं अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं इस पे कब हुए क्या हुए। लेकिन बुद्ध के बारे में आज दुनिया जानती कि बुद्ध ही सत्य है। राम के बारे में, राम मंदिर जो बना है वहां भी अवशेष मौर्य वंश के मिले, बुद्ध से संबंधित अवशेष मिले, उसको एविडेंस बनाया कोर्ट ने। क्यों? इन्होंने राम को तो नौवां अवतार घोषित किया था बुद्ध का, इसलिए उसको इस्तेमाल करके उन्होंने राम मंदिर कब्जा किया, बना दिया। तो मैं किसी की धार्मिक भावनाएं आद करना हमारा मकसद है जो तुलनात्मक विश्लेषण है, जो एक व्याख्या होनी चाहिए, इंटरप्रिटेशन होना चाहिए मुद्दे पर, सब्जेक्ट। समाज के अंदर हमारे लोगों अंदर एक जिज्ञासा जानी चाहिए, जो आज हमारे लोगों के बीच में भ्रांतियां पैदा कर दी गई धर्म के नाम पर। आज धर्म के नाम पर हिंसा हो रही है, धर्म के नाम पर इंसानियत मानवता खतरे में है। मैं तो कहता हूं कि धर्म को मारकर, व्यवस्था को मारकर इंसानियत को बचाओ। दुनिया ने, प्रकृति ने इंसान बनाया, इंसानों ने धर्म बनाया, और धर्म को ही सच्चा मान लिया, और धर्म को बचाने के लिए लोग लड़ रहे हैं। जिसने धर्म बनाया उसी को धर्म को बचाने की, रक्षा करने की जिम्मेदारी है, इंसानों की नहीं है, क्योंकि इंसान तो उसी ने बनाया, धर्म उसी ने बनाया, तो इंसान की उसके चक्कर में लड़ रहा है। वो तो मामला उसका बीच का, उसको लड़ना चाहिए। अगर इस्लाम को मोहम्मद साहब ने बनाया तो मोहम्मद साहब को बचाने की जिम्मेदारी है। अगर हिंदुत्व को या ब्राह्मणवादी व्यवस्था को, जो उन्होंने अपने देवी देवता बनाए हैं, उन लोगों को बनाना चाहिए। अगर बुद्ध ने धर्म का निर्माण किया है और धर्म पर संकट आती है, कोई अपमान करता है, कुछ करता है, तो वो बुद्ध की जिम्मेदारी, बुद्ध को बताना चाहिए, बचाना चाहिए। बुद्ध के लोग जो अनुयायी हैं उनको हिंसा करने के लिए, मारकाट करने के लिए कौन सा अधिकार है? मेरा अपमान हुआ है तो मैं उसका बदला लूंगा ना। मेरे पीछे अगर कोई हिंसा कर रहा है तो वो पागलपन है, क्यों कर रहा है? मेरा हिस्सा। जैसे ईसाई में अगर उनका कोई धर्म से संबंधित मामला, तो उनके वो देखें, ईसा मसीह देखें। तो ये सारे के सारे जो धार्मिक लड़ाइयाँ हमारे देश में पैदा की गई, ये साथियों सारा का सारा ब्राह्मणवादी सिस्टम चाहता है कि धर्म में उलझे रहो, और वास्तविक जो चित्र है देश के सामने, वास्तविक जो इतिहास है, वास्तविक जो विरासत है, उसके बारे में लोग जानकार ना हो। तो साथियों, दुनिया में बुद्ध ही सत्य है, बुद्ध ही वास्तविक है, बुद्ध ही तर्क है, बुद्ध ही ज्ञानवान है, बुद्ध ही जिज्ञासा पैदा करते हैं। बुद्ध आशावान नहीं है, जिज्ञासावान है। आशा नहीं पैदा करते हैं, जिज्ञासा पैदा करते हैं, तो तर्क पैदा करते हैं। बुद्ध कहते हैं जब तक तुम्हारे दिमाग विवेक में नहीं मान लिया तब तक मत मानो, मेरे आधार पे मान। तुम्हारे वेदों में, धर्म में क्या लिखा है, मेरे आधार पे क्या है सिद्ध हो गया, मैं क्यों मान लूं। तो साथियों, ये जो राम विदेशों में बुद्ध हैं और इंडिया में राम है, तो राम के साथ भी धोखाधड़ी नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और आरएसएस लोग, अंधभक्त लोग इसको देख कैसे रहे हो कि लाओ कि राम के नाम पर स्पीच दो, हमारे राम थे और लुगाई के लिए लंका चले गए। बताओ कहानियां, क्यों बुद्ध की कहानियां बताते हो, अहिंसावादी बुद्ध के बारे में बताते हो। तो साथियों, इस वीडियो के बारे में, इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करें, ओपिनियन शेयर करें। देखते रहें BM TV यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज तक इतना है।